भगवान विग्रह रूप में नहीं, जीवंत विग्रह, चलंत विग्रह। जैसे मम्मी चलती, जैसे पापा चलते, जैसे भैया चलते, जैसे रिश्तेदार चलते, जैसे बॉस चलते, जैसे तुम्हारे काम करने वाले चलते, जैसे नेताजी चलते, जैसे जनता चलती, जैसे डॉक्टर साहब चलते, जैसे इंजीनियर चलते, जैसे तुम्हारे प्रेमी चलते, प्रेमिका चलती, पति चलते, पत्नी चलती, वैसे चलता फिरता विग्रह ही गुरु हो सकता है। सारे रिश्ते जिंदा और गुरु फोटो। हाँ? जिंदा माँ बाप तो तुमको सिखा नहीं पा रहे और फोटो गुरु से तुम सीख जाओगे। जिंदा तुम्हारे संस्कृति को बताने वाले लोग तो तुम्हें बता नहीं पा रहे, तुम तस्वीरों से सीख लोगे। भारतीय सनातन संस्कृति की गहराई बहुत है। जब तक ज्ञान कांड के 4000 श्लोकों में तुम्हारा गमन नहीं होता, तुम डूबते नहीं, तब तक भारतीय सनातन संस्कृति का उद्धार असंभव है। ये गुरु शिष्य की परंपरा रही है हमारे देश में। हमारे वृंदावन को आज भी कहा जाता है गुरु शिष्य परंपरा। कहीं भी जीवंत गुरु, लिविंग मास्टर। सारी चीजें तो किताबों में लिखी हुई हैं, फिर मास्टर की जरूरत क्यों? अरे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मास्टर की जरूरत पड़ सकती है तुमको इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए मास्टर की जरूरत पड़ सकती है, टीचर की, प्रोफेसर की। और आध्यात्म की इतनी बड़ी विद्या जिससे तुम आनंदित, सुखी, मस्त ईश्वर प्राप्ति कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें किसी जीवंत गुरु की जरूरत नहीं, लिविंग आइडियल की जरूरत नहीं है। किताबों से पढ़ो, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकता। उस तक जाने के लिए उस जैसा आचरण का कोई मनुष्य ही तुम्हारे सामने होना चाहिए। रमाकांत आचरेकर कोई होगा तो तेंदुलकर बन पाएगा। और वो कहता है तेंदुलकर, ऐसा नहीं कि तेंदुलकर नहीं कहते, छाती ठोक के कहते रमाकांत आचरेकर न होते तो गलियों का एक साधारण समय क्रिकेटर रह जाता, 9वीं क्लास फेल। पढ़ने में बेचारा ठीक ठाक नहीं था, 9th में फेल कर गया, हाई स्कूल पूरा नहीं हुआ। अब तो बहुत सारे डॉक्टरेट हैं उनके पास। पर रमाकांत आचरेकर न होते उस क्रिकेट के लिए तो सितारा न होते। यद्यपि शिष्य का भी महत्व कम न हो, क्योंकि गुरु द्रोण तो वहीं पर थे, दुर्योधन भी थे और अर्जुन भी थे, पर सीखा किसने, माना किसने? अर्जुन ने। शिष्य का भी वैसा होना जरूरी है, परंतु गुरु का भी जीवित होना जरूरी है। जिंदा गुरु ही कुछ कर सकता है। और हमारे भारतीय परंपरा में, वेदों में है, प्रत्यक्ष की अवहेलना कर परोक्ष को जो आलिंगन करता है, प्रकृति उसे लांछित करती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रत्यक्ष की जो अवहेलना करके परोक्ष का आलिंगन करता है, प्रकृति उसे लांछित करती है। उसे प्रकृति कोई इनाम नहीं देती, आओ ठाकुर आओ बराबर इनाम मिलेगा, नहीं मिलता। इसलिए जीवन में यह हो सकता है। भगवान परशुराम के गुरु उनके अपने ही पिता महर्षि जमदाग्नि, पिता भी वही और गुरु भी वही। आध्यात्मिक गुरु भी हैं, जागतिक गुरु भी हैं और पिता भी हैं। यह संभव है। किसी के पिता ही उनके सदगुरु हो सकते, किसी की मां ही उनकी सदगुरु हो सकती है। गार्गी सदगुरु। व्यक्ति, मनुष्य विचारों से, संस्कृति से तीसरे नेत्र को खोला हुआ कोई ऐसा महापुरुष ही तुम्हारे जीवन के उन अनंत अनंत बंधनों को, जहां तुम अटके पड़े हो, बंधे पड़े हो, उनको खोल सकता है। तुम्हारे नॉट्स को, बहुत सारे नॉट्स इंसान की जिंदगी में है। सूरदास कहते ज्ञान अखियन से देखे, इन अखियन से नहीं, ज्ञान चक्षु से। त्रिनेत्र शंकर का, शिव का। कल्याण जिसे जीवन में चाहिए उसको त्रिनेत्र होना ही होगा, शंकर बनना ही होगा, शिवत्व को उपलब्ध होना ही होगा। शिव के तीसरे नेत्र की केवल पूजा से कुछ नहीं होगा, उस तीसरे नेत्र को अपने जीते जी तुम्हें प्रकट करना होगा।
शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव का अर्थ होता है मंगल, शिव का अर्थ होता है सुंदर, और वो तीसरे नेत्र के बगैर होता नहीं। तो दो नेत्र तो तुम्हारे पास हैं, वो तीसरा नेत्र कौन सा है? कहा गुरु ज्ञान का नेत्र। गुरु के ज्ञान से जो उत्पन्न नेत्र होगा, उस नेत्र से जब दुनिया को देखोगे, इन दोनों नेत्रों से तो रोज गलत देखते हो। एक भाई अपनी बहन को किसी मोटरसाइकिल पे बिठा के ले जाता है, चौराहे पे खड़े लुच्चे गुंडे क्या कहते हैं? क्या सुंदर है देखो। उनको पता ही नहीं कि भैया बहन को ले जा रहा है, तुमको खुद ही पता नहीं। अरे तुम्हारे अपने ही घर में कुछ ऐसी घटना हो जाती है, कौन किस भाव से किससे मिला और तुम्हारी आंखों ने देख लिया और तुम्हारे भीतर आग जल गए कि ये बड़ा गलत हुआ। तो तुम्हारे भीतर तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि तुम चीजों को देखकर पहचान सको। पहचानने की एक ही अवस्था है, ज्ञान नेत्र। ज्ञान नेत्र, इन दो आंखों के रहते रहते अपने आप को आंख वाले मत मानो, निरे अंधे धृतराष्ट्र की तीसरी औलाद हो। 100 तो मर गए धृतराष्ट्र की औलाद, तीसरी तुम बचे हो। ये दोनों आंखें रहते हुए भी धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र वही है जो बेटा गलत कर रहा है फिर भी। प्रिय पुत्र युधिष्ठिर, मैं सुयोधन को राजा बनाना चाहता हूं पुत्र। कोई बनेगा नहीं बेटा, खानदान सहित मारे जाओगे। एक सुयोधन दुर्योधन कुछ बनने वाला नहीं है, न तब बना था ना अब बनेगा। तब भी धर्म की गति वही थी, आज भी धर्म की गति वही है। युगानुकूल धर्म, युग के अनुसार बैलगाड़ी से रेलगाड़ियां बन गई हैं, पर सत्य वही था, वही है, वही रहेगा। सत्य नहीं बदलेगा, सनातन चीजें नहीं बदलेंगी, राम नहीं बदलेंगे, कृष्ण नहीं बदलेंगे, आत्म प्रबोध नहीं बदलेगा, आत्मज्ञान नहीं बदलेगा। एप्पल के मॉडलों में खोए हुए भिखारियों, मर्सिडीज की नई नई मॉडलों की लंबे लाइन लगाए अपने पति, अपने पत्नी, अपने घर द्वारों से लड़ने वाले, चोरी करके, घूस ले करके, कमा के, और केवल मर्सिडीज के मॉडलों को बदलने वाले लोगों, तुम्हें अभी किसी महात्मा की मस्ती के बारे में पता नहीं है। बाहवारे मौज फकीरा दी, कभी तो रहते महला बीचा, कभी रहते यमुना तीरा जी, बहवारे मौज फकीरा दी। कभी तो खाते हलवा पूड़ी, कभी खाते गाजर खीरा जी, बहवारे मौज फकीरा दी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी, एक मैं चैलेंज से कह सकता हूं, हनुमान जी सदगुरु के दास। जो हनुमान का दास है, राम का दास है, सदगुरु का दास है, वही सुखी हो। फीकर सबको खा गई, फीकर सबकी पीर। आधी दुनिया की फिकर तो पीर हो ही गई है। डिप्रेशन को ही फिकर कहते हैं। फीकर सबको खा गई, फीकर सबकी पीर, और फीकर की जो फांकी करे, वाको नाम कबीर, वाको नाम फकीर। जो फिकर को भी फांकी करके खा जाए। तो बिहार और झारखंड में तो फिकर तो हमने जहां तक देखा है, सुना है, उसी को बीबीसी कहते हैं, बुद्धिवर्धक चूर्ण।